नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेल विशर मोटिवेशनल में। आज हम बात करने हैं वाले हैं प्राइवेट जॉब के बारे में। आज बहुत हम कुछ-कुछ पॉइंट को देखेंगे कि कौन-कौन सा पॉइंट है जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना है। तो काम क्यों करना है? तो हम अगर पैसे के लिए काम करेंगे तो हम लाइफ में बहुत आगे तक नहीं जा पाएँगे। तो हमें क्या करना होगा? तो हमें पैसे के लिए नहीं, हमें काम के लिए काम करना होगा। मीन्स कि हमें ये सोच कर के काम करना होगा कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सीखने के लिए कर रहे हैं। हम जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा हमारा आगे का बेनिफिट है, हमारा जो अर्निंग है वो हमारा बढ़ेगा। जैसे कहा भी गया है, पहले लर्निंग करो फिर अर्निंग करो। तो हम जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हमें कोई भी पैसा नहीं देगा। तभी हमें जो भी मिलता है, जितना भी पैसा मिलता है, समझना चाहिए कि हमें एक जेब खर्च मिल रहा है। और हम जेब खर्च सोच के उसके हिसाब से अगर हम काम करते हैं, और ज़्यादातर यही सोच के काम करना है कि हम सीख रहे हैं, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है। जिस दिन आप एक्सपर्ट बन जाइएगा उस दिन आपके पास पैसा ही पैसा आएगा। तो जब हम प्राइवेट जॉब जॉइन भी करते हैं तो उस समय में ऐसा होता है कि हम प्राइवेट जॉब में बहुत बार टिके नहीं रहते हैं। एक किए, फिर उसके बाद कुछ दिन हुआ छोड़ दिए, फिर दूसरा पकड़े, उसको भी कुछ दिन हुआ किए छोड़ दिए, तीसरा पकड़े तो तीसरा में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया छोड़ दिए। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है कि पैसा सही नहीं दे रहा था, तो हमारे पास में उतना साधन नहीं था, हम उतना जल्दी जा नहीं पाते थे, या फिर ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम, बहुत सारा बहाना है जिसे हम करते हैं। तो सबसे पहली बात, जब हम प्राइवेट जॉब ज्वाइन भी करते हैं तो उसमें सबसे पहले अपने कान को बंद करना पड़ता है। कान को बंद करने का मतलब क्या? कि हमें बाहर की बातों को नहीं सुनना है। बाहर की बातों को हम सुनेंगे तो हम कभी भी प्राइवेट जॉब में टिक करके काम नहीं कर सकते हैं। जैसे ज्वाइन करेंगे तो हमें बहुत सारे, सबसे पहले खुद से कंपटीशन हो जाएगा। पहले तो हमारे जो कलीग होगा जो साथ में काम करते हैं, उन सारे लोगों वो सारे लोग आएंगे और बतलाना शुरू करेंगे कि बॉस तो ऐसा है, बॉस तो बहुत खड़ूस है, बहुत डांटता है, अगर ये काम अच्छे से नहीं किए तो जॉब से निकाल देता है। ऐसे बहुत सारा आपको सुनने के लिए मिलेगा, और वो बॉस नहीं बोलेगा, वो आपको कौन बोलेगा? तो आपके जो कलीग है जो साथ में काम करते हैं वो आपको बोलेंगे। और जैसे ये आप सुनेंगे आपके मन में नेगेटिव बातें आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको लगेगा कि हम शायद, मेरे लिए ये काम नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते हैं, बॉस से हम ज़्यादा डांट नहीं सुन सकते हैं, तो जो मालिक है वो हमें डांटेगा। ये हमारे दिमाग में इमेज बनना शुरू हो जाती है और हम सोचना शुरू कर देते हैं कि ये सारा चीज़ होगा, बल्कि ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई भी बॉस अपने एम्प्लॉय को या फिर अपने जो स्टाफ है उसको निकालना नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो उसके साथ में रहे और कंधे से कंधे मिला करके काम करे और आगे बढ़ाए। तो इसलिए आपको इस बातों को सबसे पहले छोड़ना है। अगर कोई आपको ऐसा बोल भी रहा है, आप जब ज्वाइन किए हैं काम कर रहे हैं और कोई आपको बोल रहा है, तो उनकी बातों को सुनना बंद कर दीजिए। मैं तो यही कहूँगा कि उनके साथ ज़्यादा संगति ना कीजिए। ऐसे लोगों के साथ में संगति बनाइए, ऐसे लोगों जो काम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और जो ज़्यादातर पॉजिटिव रहते हैं, काम के प्रति, काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप उनसे ध्यान रखिए, उनके साथ में रहिए, तो आपको उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा, और वो आपके लाइफ को ऊपर की ओर लेकर के जाएगा, ना कि नीचे की ओर। तो इसलिए सबसे पहले बाहर की बातों को सुनना बंद करना। एक तो हुआ कि इन्वायरमेंट जो हो गया है, मीन्स कि जो हमारा जहाँ काम करते हैं, जो सर्किल है, वहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं वहाँ की बातों को इग्नोर करना। दूसरी बात ये कि जब हम काम करने के लिए ज्वाइन करते हैं तो हमारा बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो पड़ोसी है या हमारा दोस्त है, हमारे रिश्तेदार हैं, वही हमें बोलना शुरू कर देते हैं कि ये किस काम में लग गए हो, इतना पढ़ा लिखा है। और हम क्या करते हैं, फिर जब उनकी बातों को सुनते हैं तो मन में फिर नेगेटिविटी आती है, और हम सोचते हैं कि शायद ये काम मेरे लिए नहीं बना है, शायद ये सही कह रहे हैं। उस समय आपको उनकी नहीं सुननी है, अपने दिल की सुननी है कि अब आपको ये देखना है कि क्या हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। वो जज खुद को करना है। यदि दूसरे आपको जज कर रहे हैं तब आप ज़्यादा दिन तक आप टिक नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। अगर आप खुद को जज करना सीख गए हैं तभी आपका भला हो सकता है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप इन सारी बातों को सुनेंगे,
काम करना फिर भी जाएंगे तो आपको लगेगा आप जो 100% अपना देते थे वो 100% नहीं दे पाएंगे, और आपका काम धीरे 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 खराब होता चला जाएगा। और फिर आपको लगने लगेगा, अंदर में आपको रिग्रेट फील होने लगेगा कि शायद मेरे से कोई काम होता नहीं है और हम अच्छे काम नहीं कर पाते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि बाहर की बातों को सुनना बंद कीजिए, अपने अंदर की बातों को सुनिए। आप बहुत आगे तक जाइएगा, चाहे वो जॉब कोई सा भी हो। आप प्राइवेट जॉब कीजिएगा तो भी आपका बहुत अच्छा स्कोप बन सकता है। मतलब कि आपको उस काम में महारत हासिल कर लेना है। आप अगर उस काम में महारत हासिल कर लीजिएगा तो आपका डिमांड ही डिमांड होगा। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई, जब आप जैसे उस काम को में महारत हासिल कीजिएगा तो लोग आपको ये चाहेंगे कि ये मेरे पास में आ जाए, ये मेरी कंपनी में आ जाए, ये मेरी कंपनी में आ जाए। आपको बहुत सारे ऑफ़र आने लगेंगे, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि ये मेरे पास में आ जाए, ये मेरे यहाँ पे काम करे। तो आपको बहुत ज़्यादा आपको लालच भी दिया जाएगा। लेकिन जो एक जगह पे टिक के काम करता है, वो चाहे कम पैसा मिल रहा है तो भी अगर आप टिक के काम करते हैं तो उसमें आपका ग्रोथ है। ना कि आप कभी यहाँ पे जा रहे हैं, कभी वहाँ पे जा रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन सारी बातों को छोड़ दें, हम कंसंट्रेट करके फोकस करके अगर एक ही जगह पे लगे हुए रहें, तो कहते हैं ना, अगर हम फोकस करते हैं और फोकस करके कोई भी काम को करते हैं, वो होता है वो बढ़ जाता है, हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो हमें स्विच नहीं करना है, ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना है। आपको अपने हिसाब से सोचना है कि अगर आप अपने हित के लिए अच्छा सोच सकते हैं, एक दो स्विच करना पड़ा तो बात अलग है, लेकिन आप बार बार स्विच कर रहे हैं काम को। आप यहाँ हैं, फिर वहाँ चले गए, फिर वहाँ चले गए, ऐसा स्विच करते रहिएगा तो कभी भी प्रमोशन नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। आप वहीं से शुरू कीजिएगा, फिर से जीरो से शुरू कीजिएगा, फिर से आपको समझने में टाइम लगेगा, तो वो आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम जब भी करते हैं तो एक जगह पे करना चाहिए, जिससे कि क्या हो, हमारा ग्रोथ हमेशा बढ़ता हुआ रहे। इसलिए हमको कॉन्सेंट्रेट हो करके उस काम को करना है। दूसरा चीज़ ये कि अगर हम काम करते हैं तो एक चीज़ ये भी करना चाहिए। अगर हम काम करते हैं तो हमें एक ही चीज़ ये करना चाहिए कि जो काम है, दूसरे का काम को भी हम खुद कर लें। अब इसमें लगेगा कि दूसरे का काम हम क्यों करें? अगर आप दूसरे का काम कीजिएगा तो आप, जो बॉस होगा या फिर जो मालिक होगा या जो आपके ऊपर में होंगे, वो देखेंगे कि ये काम करने के लिए काम करता है। तो जो प्रमोशन है वो आपका जल्दी से जल्दी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मीन्स कि आप काम करने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं। तो जब आप ऐसे काम करना शुरू कीजिएगा तो कोई भी फील्ड हो, आप चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, आप हर फील्ड में आप महारत हासिल कीजिएगा और हर फील्ड में आपका ग्रोथ ही ग्रोथ नज़र आएगा। तो अगर हम ऐसा काम करना शुरू करते हैं, इस तरीके का काम करना शुरू करते हैं, तो हमें कोई भी सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता है। और यदि आप इतना अच्छा हो गया, आप महारत हासिल कर दिए हैं, तो आप जब काम करते हैं उसमें पैसा कुछ थोड़ा थोड़ा करके सेविंग करते जाइए, बचाते जाइए। जब आप ऐसे पैसा थोड़ा थोड़ा करके बचाते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा सेविंग कीजिएगा, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप आगे चल करके आप जिस काम को सीखे हैं, जिस काम में आपको महारत हासिल है, उसका अपना एक कंपनी खड़ा कर सकते हैं। आप उसका अपना एक आउटलेट खोल सकते हैं, उसका आप एक अपना दुकान खोल सकते हैं। और जब आप ये काम कीजिएगा, उसमें आप थोड़ा बहुत हो सके आपको इधर उधर से कुछ से लोन लेना पड़े या फिर किसी से आपको मांगना पड़े, आप ऐसे करके जब उस काम को कीजिएगा तो आपका जो बिजनेस होगा वो उसमें डूबने की जो संभावना होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मीन्स कि आप 100% सक्सेसफुल हो जाइएगा। क्यों? क्योंकि आप उस काम को सीखे हुए हैं, आप उस काम के सच्चे खिलाड़ी हैं, पक्के खिलाड़ी हैं। तो जो खिलाड़ी होता है वो हमेशा जीतता है। तो इसलिए हमको करना क्या है, हम इस तरीके से अगर हम काम करना शुरू करें, इस तरीके से अपने आप को ध्यान दें, तो हम हर फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। तो सरकारी की बात तो हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट जॉब की, कि जो प्राइवेट जॉब जो कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनको प्राइवेट जॉब जिनकी जिसको प्राइवेट जॉब, आज ऐसे लोग भी बहुत सारे लोग हैं जिनको प्राइवेट जॉब करना उनकी मजबूरी है, लेकिन वो सोचते हैं कि हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ना किसी की किस्मत में नहीं होता है, आगे बढ़ना हमारे हाथों में होता है।
हम जितना अच्छा काम करेंगे, जितना अपना 100% देंगे, उतना आगे हम बढ़ेंगे।